अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भूतलक्षी प्रभाव से रिलेटेड है। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव से रिलेटेड है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब क्या है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सुन लीजिए, भूतलक्षी प्रभाव। भूत मतलब क्या होता है? भूत प्रेत वाला भूत प्रेत नहीं समझिएगा। भूत मतलब बीता हुआ समय। भूत मतलब बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय में जो गलती किया गया है साझेदारों के द्वारा, उसको सुधार करना है। समझ में आ रहा है बात? बीते हुए समय में गलती मतलब साल के अंत में फाइनल अकाउंट का काम होता है ना, साल के अंत में। तो साल के अंत में जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बारी आई, तो पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग पूंजी पर ब्याज देते हैं, वेतन देते हैं, कमीशन देते हैं, और लाभ में हिस्सा हम लोग क्या करते हैं? बांट लेते हैं। यही काम करते हैं ना। इस सवाल में क्या किया गया कि जो भी लाभ हुआ, वर्ष भर में जो भी लाभ हुआ, उसमें से साझेदार को न सैलरी दिया, न कमीशन दिया, हो सकता है पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये सब नहीं किया, और जो लाभ था उस लाभ को साझेदार क्या किया? आपस में बांट लिया। गलती किया ना। पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था, साझेदार को वेतन देना चाहिए था, कमीशन देना चाहिए था, हमने कुछ नहीं दिया, और जो लाभ था उसको आपस में क्या कर लिया? बांट लिया। तो हमको क्या करना है? अब सही करना है। क्या करना है? सही करना है। तो सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। ये सवाल सब विद्यार्थी को ज्यादा भारी लगता है। कुछ भारी कुछ नहीं है इसमें, बस इसके पॉइंट को समझ जाइए कि क्या करना है। तो जो हमने गलती किया, जितना भी गलती किया, मान लीजिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, वेतन कमीशन नहीं दिया, लाभ को बराबर बराबर तो हम लोग बांट लिए है ना गलती से। तो जो गलती से बांट लिए हैं उसको अभी वेट करने के लिए कहेंगे, भाई तुम रुको, पहले जो सही काम है हमको वो कर लेने दो। तो जो सही काम है पहले हम लोग उसको करेंगे। सही काम करेंगे तो चूंकि जितना लाभ हुआ है उसी लाभ में से ना सही काम करना है। जितना गलती किए हैं, जिस चीज को गलती किए हैं उसी में सुधार करना है। तो जितना लाभ था उसमें से वास्तव में कितना कितना चीज होना चाहिए, पहले उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो उस पर जब ध्यान देंगे तो हमारा एक्चुअल अमाउंट निकल जाएगा कि जितना रुपया लाभ था उसमें से अगर साझेदार को सैलरी देते, कमीशन देते, पूंजी पर ब्याज देते और बाकी लाभ को साझेदार आपस में बांटता तो कुछ अलग होता ना। लेकिन गलती से जो हमने पहले बांट लिया है उसको कुछ अलग बांटा होगा। तो वास्तव में कितना होना चाहिए और गलती से क्या हो चुका है, बस यही दो चीज का अगर पालन आप लोग कर लिए, दिमाग में बिठा लिए बात, तो फिर सवाल में कोई जान नहीं है। तो आइए सवाल पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सब किया गया है गलती में। सवाल पर ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का। ध्यान दीजिए। एक फर्म के साझेदारों ने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,40,000 लाभ को 2:1 अनुपात में बांटा, जिसमें निम्न समायोजनाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। समझ रहे हैं बात? मतलब 1,40,000 लाभ हुआ, 2:1 अनुपात में उसने क्या किया? गलती से पहले बांट लिया। जिसमें कुछ व्यवस्थाएं करनी थी वो नहीं किया। तो जो नहीं किया उस पर पहले ध्यान देंगे। क्या सब करना था? ध्यान दीजिए। ए और बी प्रत्येक तिमाही पर, यानी ए और बी को प्रत्येक तिमाही पर 1500 के दर से वेतन पाने का अधिकारी था। मतलब ए और बी नाम का साझेदार, दोनों साझेदार 1500 रुपया प्रत्येक तिमाही पर वेतन पाने का अधिकारी था। मतलब ए को भी 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 4 गो तिमाही होता है ना, तो 1500 करके 4 बार मिलेगा, तो 6000 उसका हुआ। और को भी 6000 सैलरी मिलेगा और बी को भी 6000 सैलरी मिलेगा। मतलब 12,000 सैलरी में के रूप में तो खर्चा होना था लाभ में से। 1,40,000 जो लाभ था
उसमें से 12,000 तो खर्चा होना था, 6,000 ए को और 6,000 बी को, जो नहीं किया है अब करना है। सी को 8,000 रुपया कमीशन देने था, सी को 8,000 रुपया कमीशन पाने का अधिकारी था, उसको भी नहीं दिया गया तो उसको भी देना है, 8,000 उसको भी देना है। उसके बाद अ और स ने ब को यानी ए और सी ने बी को 50,000 रुपया न्यूनतम लाभ की गारंटी भी दी थी कि भाई 1,40,000 में से 12,000 सैलरी का काट दीजिए, 8,000 कमीशन का काट दीजिए, तो 1,40,000 में से 20,000 कट गया तो बचा 1,40,000 में से 20,000 कट गया तो बचा 1,20,000। अब उस 1,20,000 को ए बी सी कैसे बांटता, तो 3-3 दो में बांटना था। देखिए बांटना था 3-3 दो में, और गलती से बांटा है 2-2 1 में, तो गलती तो बांटने में भी किया है। सही में कैसे बांटना था, तो 3-3 2 अनुपात में बांटना था। बात पर ध्यान दे रहे हैं। और बांटने के क्रम में गारंटी भी था, ए और सी ने बी को गारंटी दिया था कि भाई साहब आपको 50,000 से कम नहीं होगा, अगर होगा तो ए और बी गारंटी दिया है, ए और सी गारंटी दिया है किसको, बी को। तो ए और सी में से घटाएंगे और बी में क्या करेंगे, जोड़ के बढ़ा देंगे, बस ये बात है इसमें। ठीक है, तो इसमें गलती क्या सब हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा उस पर ध्यान दिया जाए। इंक भी लगता है इसमें कम हो गया है। देखिए यहाँ पार्टिकुलर, एक साझेदार, बी साझेदार, सी साझेदार, और ये कॉलम हम लोग टोटल का बनाएंगे, क्योंकि टोटल काम कितना पर हुआ है, तो टोटल काम 1,40,000 पर हमने गलती किया है। 1,40,000 के लिए ही माथा पेची है, बाकी किसी चीज के लिए माथा पेची नहीं है। आया बात समझ में। तो देखिए गलती क्या किया है उसको हम बाद में ध्यान देंगे, पहले सही क्या होना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सैलरी देना है ए और बी को, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग सैलरी देते हैं। ए को 1,500 रुपया प्रति तिमाही है तो 6,000 सालाना होगा, और बी को भी 6,000 सालाना होगा कि नहीं होगा। तो 6 मिला के टोटल खर्चा कितना हुआ अभी तक, 12,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन देना है, क्या देना है, कमीशन देना है। कमीशन किसको देना है, सी को देना है 8,000। तो चलिए इसको नहीं होगा, इसको नहीं होगा, 8,000 इसको होगा, तो 8,000 यहाँ खर्चा हुआ खर्चा। अब लाभ में हिस्सा होना चाहिए, अब लाभ में क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा होगा वो देखिए, अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको पता टोटल लाभ कितना था, 1,40,000। यहाँ जो निकलेगा हमारा एक्चुअल अमाउंट निकलेगा, एक्चुअल अमाउंट निकलेगा कितना था, एक्चुअल अमाउंट 1,40,000 था। 1,40,000 में 12,000 तो हमने सैलरी दे दिया, 8,000 हमने कमीशन दे दिया, 1,40,000 में से 20,000 खत्म, बचा 1,20,000 टोटल रुपया जो साझेदार बांटेगा ना। अब चलिए हम लोग 1,20,000 को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटना था भाई साहब, 3-3 दो में बांटना था। तो आइए हम लोग लाभ को बांटते हैं। 1,20,000 को 3/8, 1,20,000 गुने 3/8 और 1,20,000 गुने 2/8 करेंगे ना कि नहीं करेंगे। ये से ये कटेगा, 15 120 होता है, तो 15 इस पर 3 0, तो 15 तिया 45,000, यहाँ भी 15 तिया 45,000, वही सेम चीज होगा कि नहीं होगा। और फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ 15,000 और 15 दूना, देखिए इतना 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 होना चाहिए,
मतलब ए को, बी को और सी को होना चाहिए ना लाभ में हिस्सा। हमने लाभ कितना बांटा है, 1,20,000 को बांटा है। तो चूंकि बी को ए और सी ने मिलकर गारंटी दिया था कि भाई साहब 3-3 में बांटना था, और गारंटी भी दिया था कि आपको 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन इसको अनुपात में बांटे तो कितना मिला, बी को 45,000 ही मिला है ना। इसको कितना का कमी हुआ, 5,000 का हुआ ना कमी। अब 5,000 कौन भरेगा इसको, ए और सी भरेगा ना। किस अनुपात में भरेगा वो तो नहीं कहा है, नहीं ना कहा है। तो देखिए ए बी सी का जो अनुपात है, ए बी सी का अनुपात है 3-3-2। इसको तो गारंटी मिला है, भरेगा कौन, ए और सी भरेगा। तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, 3:2। यानी इसका जो 5,000 कम हुआ वो ए और सी किस अनुपात में भरेगा। इस सब बात को ध्यान रखना है, नहीं तो दिमाग से निकलेगा तो बस चौपट। 3 अनुपात अगर दिया रहता बराबर तब तो दोनों आदमी 25-25 देता है इसको, है ना। लेकिन नहीं कहा है कि कैसे देगा। तो उसका जो लाभ बांटने का अनुपात है, जिसको गारंटी दिया है उसको साइड कर दीजिए, बाकी जो बचा है उसका रह जाएगा अनुपात। तो उसका 3-3-2 था, तो 3 वाले को तो गारंटी ही मिला है। ए और सी ने गारंटी दिया तो 3-2, तो 3-2 अनुपात में उसका भरपाई होगा। अब 5,000 जो कम हुआ है, इसको 5,000 जो कम हुआ है, तो 5,000 को 3:2 में भरपाई करेगा ना। तो 3:2 में 5,000 को यदि हम लोग बांटते हैं तो 3,000 2,000 होता है। नॉर्मली समझ में आ रहा बात। तो इसमें से 3,000 कम कर दीजिए तो इसका हिस्सा 42,000 होगा। इसमें 5,000 जोड़ दीजिए तो इसको कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, होगा ना। इसमें से 2,000 घटेगा तो इसका हिस्सा कितना होगा। तो यही में घटा है इस दोनों में से, तो इसमें जुटा है। तो इस 1,20,000 को जो हम लोग सही तरीका से बांटते जैसा कि कहा गया था, तो ए का हिस्सा होता 42,000, बी का हिस्सा होता 50,000 और सी का हिस्सा होता 28,000 होता ना कि नहीं होता। अब देखिए यानी 1,40,000 के लिए जो माथापेची था उसको सही में अगर हम काम करते, सही में काम गलती से तो हो चुका है, गलती से हो चुका है, 2-2-1 में बटा गया है गलती से। जबकि सही में अगर उसका काम करते हम लोग तो ए को सैलरी देते, लाभ में हिस्सा मिलता, तो इसको 48,000 मिलता ना। इसको बी को 6,000 सैलरी और लाभ में 50,000 हिस्सा मिलता, तो 56,000 इसको मिलता। इसको 28 और 8 मिला के कितना मिलता, 36,000 मिलता ना। इस तीनों को जोड़िए तो 1,40,000 ही होगा, ठीक है। 1,40,000 क्योंकि उसी पर तो काम हुआ है, इसी पर तो काम हुआ है ना। यानी अगर 1,40,000 का हम लोग अगर गलती से नहीं बांटे रहते, जैसा कि सवाल में कहा गया है वैसा किए रहते, तो ए को 48,000 मिलता, बी को 56,000 मिलता और सी को 36,000 मिलता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, गलती कर लिया। क्या गलती किया है उस पर ध्यान दीजिए। अब यहां हम लेस करके लिखते हैं कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड बाय पार्टनर्स, कैसे, 2-2-1 अनुपात में। समझ में आ रहा बात। यानी इस 1,40,000 को, इसी 1,40,000 को 2-1 अनुपात में ऑलरेडी क्या कर लिया गया है, बांट लिया गया है ना। तो इस 1,40,000 को जब हम लोग 2-1 अनुपात में बांटते हैं तो 1,40,000 गुने 2/5, 1,40,000 गुने 2/5, 1,40,000 गुने 1/5। तो ये से कटेगा तो 28,000 मरतबे कटेगा। तो यहाँ होगा 28,000, यहाँ 28,000 है, 28 दूनी
56,000 और फिर यहाँ निकलेगा तो यहाँ भी 56,000 निकलेगा ना। तो प्रॉफिट ऑलरेडी जो हम लोग ने बांटा है तो गलती से, ये गलती वाला काम है। सही में तो ये होना चाहिए, सही में ये होना चाहिए, लेकिन गलती से जो हम लोग बांटे हैं तो ए को 56,000 मिल गया है, बी को 56,000 मिल गया है और सी को 28,000 मिल गया है। 28,000 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब आपस में माथापेची जो होगा किस चीज के लिए, तो इफेक्टेड अमाउंट के लिए। इफेक्टेड अमाउंट यानी एक होता है अनजान सुनजान महाकल्याण, गलतियों से ठीक हो गया। बी को देखिए, बी को उसको सही में 56,000 मिलना चाहिए था, वास्तव में 56,000 मिलना चाहिए था। अनजान सुनजान महाकल्याण हुआ है इसको गलती से भी जो बांटा तो उसको 56,000 हुआ। तो ये कहेगा भाई अनजान सुनजान महाकल्याण में है, मतलब सही में भी हमको 56,000 होता और गलत में भी हमको 56,000 मिल गया है, तो हमारे लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। ठीक है, एक कहेगा कि भाई नहीं, पहले सी कहेगा कि भाई सही में तो हमको 36,000 मिलना चाहिए था। अगर सही में काम करता तो हमको कितना मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से हमको कितना मिला है 28,000। तो भाई 8,000 हमको कौन देगा। तो एक कहेगा कि भाई साहब गलती से हमको 56,000 मिल गया है और सही में हमारा हिस्सा 48,000 का बनता है, तो तुम्हारा जो 8,000 फर्क का वो मेरे तरफ आ गया है गलती से, है ना। तो चलो मैं 8,000 निकाल कर तुमको दे देता हूं, तो तुम भी खुश हम भी खुश, है ना। तो इसके लिए तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसको गलती से 56,000 मिल गया है और सही में कितना होना चाहिए 48,000। तो ए में से 8,000 क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो इसमें से 8,000 क्या कर लिए, काट लिए, माइनस कर लिए। सी को 36,000 मिलना चाहिए सही में और उसको मिला है कितना 28,000। तो यही वाला 8,000 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सी को भी हो गया 36, गलती से 28 हुआ था, 8 बाद में दे दिया तो हो गया ना। इसमें भी 1,40,000 का जो माथा पेची था वो खत्म। अब भूतलक्षी प्रभाव यही चीज कहता है कि बीता हुआ समय रिटर्न तो नहीं आने वाला है, रिटर्न तो नहीं आने वाला है। तो चलो हिसाबदारी कर लो आपस में, जिसका जितना फर्का है इधर उधर कर लो, माथा पेची खत्म, समाप्त करो, यही बात कहेगा ना। तो अब इस बात के लिए देखिए, गलती से जो साझेदार बांट लिया तो इसको गलती से ज्यादा मिला था, इसको गलती से क्या हुआ था, कम मिला था। तो अगर गलती से कम मिला था तो उसका पूंजी कम होगा ना। इसको गलती से ज्यादा मिल गया तो इसका पूंजी बढ़ गया होगा ना। अगर गलती से बढ़ा है तो उसको कम कीजिए, और गलती से कम है तो उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जर्नल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ वर्किंग नोट भी रहने देते हैं। देखिए, और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बनेगा। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री आप लोग फॉर्मेट खींच के बना लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे बना देते हैं। तो ए का पूंजी घटेगा, तो पूंजी घटता है तो डेबिट किया जाता है, और पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है। किया जाता है ना। यानी पूंजी की खाता जमा से खुलती है, उसमें वृद्धि होगा तो जमा करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, और कमी होगा तो डेबिट करेंगे। तो जिसका पूंजी गलती से बढ़ा हुआ है उसको घटाएंगे, और जिसका गलती से घटा हुआ है सही में उसको ए का पूंजी घटाएंगे ना। ए का पूंजी घटाएंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे।
एज कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? और टू किसका पूंजी बढ़ाएंगे? सी का पूंजी बढ़ाएंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना रुपया से? 8,000 से। जितना से प्रभावित था, इफेक्टेड हुआ था, उतना से देके काम खत्म कर दिए। नरेशन में लिख देंगे बीइंग इफेक्टेड अमाउंट एडजस्टेड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? इस सवाल को एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? धन्यवाद।